बहुपद का एक क्वेश्चन है जिसमें कि शून्यांक दिए हुए हैं और जैसा कि आप क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का शून्यांक अगर -2 हो तो k का मान ज्ञात करें। सिंपल वे में जो क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम जब हल करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए 3x² प्लस 4x और प्लस 2k और इसका शून्यांक -2 दिया हुआ अर्थात इसका पूरे का शून्यांक अर्थात हम कह सकते हैं इस बहुपद का बहुपद, देखिए बहुपद का शून्यक कितना है तो -2 है। तो जब इस बहुपद का शून्यक दिया हुआ -2 और निकालने के लिए क्या बोल रहा है तो कह रहा है कि k का मान क्या होगा ये बता दो। तो सिंपल वे में ये क्वेश्चन दिया गया था इसके बराबर हमने क्या ले लिया 0। अब देखिए जहां k है ना अर्थात जहां x है ना क्योंकि शून्यक x का दिया हुआ ना उसके जगह पर रख दीजिए 3 -2 का मान रख, जहां x है वहां 2 का मान रख दीजिए। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2, मैंने ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि अच्छा नहीं लगते ना अगर गुना और माइनस एक साथ रहे तो इसीलिए हमने ले लिया और प्लस 2k बराबर 0। चेक कर लो ये 3 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और जब माइनस से स्क्वायर करो तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना गुने में 4 प्लस, अब देखो प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा -4 दूनी 8 हो जाएंगे प्लस 2k बराबर 0। ये 2k हो गया। ओके 2k 4 तिहाई 12 -8 प्लस 2k बराबर 0। अब यहां ध्यान से देख लो घटेगा ना तो घटेगा कितना बचेगा 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस का अंक ज्यादा है और प्लस 2k हमारे पास आ जाएंगे इक्वल टू 0। हमको k का मान पूछा है ना तो इधर 2k तो इधर रहेगा बट इधर प्लस भी तो उधर चल जाएगा -4 हो जाएगा और इसको जब काटोगे तो k बराबर क्या हो जाएगा -4/2। ये गुना में तो भागा में ये से कट गया अर्थात इसीलिए हम कह सकते हैं कि k का मान -2 आया। बस सिंपल इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम बनाएंगे और ये बहुत इजी है। और इसके बाद मैं एक अगला क्वेश्चंस में बता रहा हूं जो कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, जो क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूजन होता है तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस को। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जो कि यूनिक टाइप से है और बच्चे को कंफ्यूजन करता है तो इस क्वेश्चन को पूरा देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके तो क्वेश्चन जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है यदि पाई बराबर 180 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2 का मान क्या होगा। सिंपल वे में आप ध्यान से देखिए इसको जब सॉल्व करोगे तो जब हम हल करने जा रहे हैं तो साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कि पाई का मान आपको है ना 180 डिग्री लेना है। तो हमारे पास जो बनाना है ना साइन स्क्वायर π/ कितना है π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2 है। ओके तो यहां ध्यान दीजिए पाई का मान तो दिया हुआ ना तो आप सिर्फ पाई का मान रख दीजिए। साइन स्क्वायर 180 बटा कितना हो जाएगा 3 8 डिग्री कर दीजिए प्लस tan स्क्वायर 180 डिग्री बटा 6 हो जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटा 2 हो जाएगा। अब आप काट दो 3 6 का 18 अर्थात हमारे पास आ गए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर इसको काटो 6 तिया 18 30 डिग्री और माइनस इसको काटोगे तो 90 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 90 अर्थात हमारे पास cos स्क्वायर 90 डिग्री हो गया 90 डिग्री। ओके तो जो ये हमारे पास आए रिजल्ट निकल करके जो क्वेश्चन दिया गया था ना उसी को बनाया है। ओके ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्या करना ना सिर्फ मान रखना, सबका क्या रखना है मान। साइन स्क्वायर नहीं साइन 60 का मान सोचिए कितना होता है तो हमें पता है साइन 60 का मान होता है √3/2 पूरे का क्या है होल स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए प्लस tan 30 का मान कितना होता है तो हमको पता है 1/√3 होता है पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस कॉस स्क्वायर है ना तो कॉस 90 का मान चेक करो कितना होता है 0 होता है और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके देखो ये दोनों के ऊपर है ना तो ये देखिए ये इसका अगर करेंगे तो 2 दूनी का 4 और ये से ये कट जाएगा स्क्वायर से तो बचेगा ऊपर में 3 प्लस ये देखो कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा कितना 3 और ये -0 का कोई महत्व है नहीं। अब इसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं इधर करके बताता हूं बड़ा सा। तो हमारे पास 4 और 3 का एलसीएम कितने आ जाएंगे तो 4 और 3 का 12 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ 4 तिहाई 12 अर्थात 3 तिहाई 9 प्लस 3 चौके 12 तो 4 एकम 4। हमारे पास क्या रिजल्ट निकल करके आए 9 + 4
13 और बटा 12, ये हमारे पास रिजल्ट आ गए, अर्थात आंसर आ गया। तो कितना क्वेश्चंस को घुमा करके और बच्चे को कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चंस को दिया जाता है। आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देके बना लेंगे और एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस को दिए जाएंगे, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू।